हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के पार्ट 6 रेखाएं और कोण के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। दिया गया आकृति में, ठीक है, यानी जो चित्र है इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। यानी हमें ये x और y का मान पता करना है और फिर दर्शाना है कि ये जो AB भुजा है और जो सीधी रेखा है, ठीक है, दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों ये समांतर का चिन्ह है, समांतर हैं। समांतर का मतलब कि ये दोनों रेखाओं को खींचते जाएं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, AB रेखा और CD रेखा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए x और 50 को, तो ये जो तिरछी रेखा गई है यानी किरण, तिरछी किरण गई है, यह एक आपको क्या दिख रहा है, रैखिक युग्म बना रही है। 50 और x यानी 50 अंश और कोण x, जैसे लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री, ठीक है। कोण x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, एक रेखा पे बने कोण है, रैखिक युग्म, ठीक है। एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये जो रेखा गई है इस पर बने कोण 50 और x है, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 50, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहाँ देखिए x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 130 अंश, यानी x का मान क्या आ गया, 130 अंश। तो यहाँ लिख देंगे 130 अंश। अब देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए y और 130 अंश देख रहे हैं दोनों को। तो ये जो दोनों कोण है ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, तो उसका भी कारण है। देखिए लिख सकते हो आप कि y बराबर 130 अंश, क्योंकि y और 130, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि जो y है वह y 130 अंश का शीर्षाभिमुख होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, 130 अंश का शीर्षाभिमुख कोण है जो y है। इसलिए क्या हो गया, देखिए y बराबर 130 अंश, यहाँ देखिए जो है कि x बराबर 130 अंश है, ठीक, मान लीजिए समीकरण 1, और y बराबर 130 अंश आ गया, इसे मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि x बराबर y बराबर 130 अंश, और x और y बराबर है, यानी कोण x और कोण y ये दोनों कोण बराबर है, जबकि ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर मतलब एक इधर और एक इधर, अंदर के ही एक दूसरे, एक तरफ और एक तरफ के कोण है, इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण को पहचानने का एक और आपको तरीका बताते हैं कि आप जेड बनाइए। जेड जानते हैं बनाना, जैसे मान लीजिए जेड है, ठीक है। तो जो जेड के ये दोनों कोने हैं ये होते हैं एकांतर कोण, ये और ये। अगर ये दोनों कोण बराबर आ जाए तो ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, या फिर अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें मिल गया कि x और y कोण दोनों बराबर हैं, यानी कि एकांतर कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो x और बराबर y क्या है, ये एकांतर कोण हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि AB भुजा, जो AB है रेखा, वो समांतर है CD के, ठीक है, AB समांतर CD। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि आकृति में यदि AB समांतर CD, यानी पहले बता दिया गया है आपको कि जो AB भुजा है वो CD के समांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और CD समांतर EF, यानी जो CD रेखा है यह इस रेखा के समांतर है। यानी ये तीनों रेखा देखिए AB और CD को बराबर किया, आपस में समांतर किया, और CD और EF को समांतर किया। इसका मतलब ये तीनों आपस में समांतर हैं, ठीक। और y रेशियो z, y और z का अनुपात दे दिया है, तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, AB समांतर CD, यदि ए बी
समांतर सी डी है तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा। क्यों 180 अंश होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा के जब समांतर होती हैं ए बी समांतर सी डी, यानी कि दो समांतर रेखाओं में जो तिर्यक रेखा खींची जाती है, ये समांतर रेखा, इसमें जो तिर्यक रेखा खींची गई है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, यानी इतना सब लिखना है आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ देखिए लिखा है क्या, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। जैसे दिया गया था कि ए बी जो समांतर है सी डी के, ठीक है, और सी डी समांतर है ई एफ के। तो यहाँ देख सकते हैं सी डी और सी डी दोनों में कॉमन है, इसलिए कह सकते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है ई एफ के, इसलिए ये भी समांतर होगा। ठीक है, तो जब ये समांतर है यानी ए बी और ई एफ समांतर है, जो देखिए ए बी और ई एफ समांतर है, तो कह सकते हैं कि जो एक्स है, यहाँ देखिए जेड बन रहा है ना बड़ा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, जेड। तो जेड के दोनों कोने क्या हैं, जैसे जेड कभी भी जेड बनाएंगे, ये समांतर और ये समांतर रेखा, तो ये कोना और ये कोना, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये समांतर है तो दिया है समांतर, इसलिए दोनों कोण क्या हैं, एक्स और जेड क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि एक्स बराबर जेड, क्योंकि एकांतर कोण हैं। रेखा समांतर है तो एकांतर कोण हैं। एक्स बराबर जेड, तो यहाँ जो हमने लिखा समीकरण में एक्स प्लस वाई, क्या लिखे थे कि एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो समीकरण एक में मान रखते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश लिखा था। ठीक है, जो कि पहले ही मिल गया था हमें यहाँ पर, अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180, तो ये मिल गया था। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो हो जाएगा z प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब z और y का मान कहाँ से लाएंगे, तो प्रश्न में दिया था y संबंधे z बराबर 3 संबंधे 7। अब देखिए जब भी आपको अनुपात दे, जब अनुपात दे तो आप समझ लीजिए कि आपको आंसर मिल गया। बस यहाँ पे किसी अचर पद का गुणा कर दे, जैसे y बराबर लिख दें, y का अनुपात क्या है 3 और z का अनुपात 7। जैसे देखिए पहले y है, पहले 3 है, फिर z है, फिर 7 है, तो y बराबर क्या लिख देंगे 3x, चाहे 3a मान लीजिए, y बराबर क्या हो गया 3a। एक ही संख्या से गुणा करेंगे या फिर एक ही चर पद से। y बराबर 3 है तो हो जाएगा z बराबर 7a। ठीक है, ये जो चर पद है ये दोनों समान होना चाहिए अनुपात में, तो आपको आंसर मिल गया। देखिए y संबंधित z बराबर 3 संबंधित 7 था, तो y बराबर 3a मान लिए और z बराबर 7a रख लिए। तो इनको मानों को रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 7a बराबर, ठीक है, यानी 3a y का मान है और 7a z का मान समझिए। आगे पीछे जोड़ में आगे पीछे रख सकते हैं, तो हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 7 3 10a बराबर 180 अंश, तो a बराबर हो गया आपका 18 अंश। ठीक है, यह a का मान आया है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है क्या कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कैसे बताएंगे, तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे हमें पहले x और z और y का मान निकाल लेते हैं, z अंश का मान और y अंश का मान निकाल लेते हैं। तो z बराबर क्या था, यहाँ पे 7 था, 7a था, और y बराबर था आपका 3a। तो 7a का मतलब 7 गुणे 18 और 3a का मतलब 3 गुणे 18। ठीक है, तो ये गुणा करते हैं, तो देखिए 7 8 56, 56 का 6 80 लगा 5, 7 कम 7 और 5 13, 7 कम 7 और 5 12 होता है। ठीक है, 126 हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे, तो 3 का गुणा 18 में करेंगे तो 8 3 24 का 4 80 लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, यानी कि 54 अंश।
तो जो y का मान है वो आ गया 54 अंश। हमें पूछा था x का मान, ठीक है। तो जो z का मान है वही x के बराबर है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने एकांतर कोण से दिखाया है कि x बराबर z, तो लिख सकते हैं z अंश बराबर x अंश बराबर 126 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126 डिग्री। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।